अरे यार, जनसंख्या अगर कम होनी होती तो मोदी पैदा ही नहीं हुए होते। जब कांग्रेस जनसंख्या कम करा रही थी जी, 70 साल जो राशन बांटा है ना कांग्रेस ने, मोदी जी उसी से पल के बड़े हुए हैं। और पैदा वही करेगा ना जिसके अंदर दम होगा, इस रगों में खून होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं जिनके पैदा करने की औकात ही नहीं थी। ये चश्मा लगाए हुए हैं, देखो भाई चश्मा लगा है, इनको कांग्रेस का चेहरा नहीं नजर आता। मोदी मीडिया होगा, पाकिस्तान से उनको मोहब्बत बहुत ज्यादा है, समझ है ना। पाकिस्तान से भाजपा बहुत मोहब्बत रखते हैं। ये कांग्रेस ना होती तो आज ये माइक पकड़ के हमारे सामने नहीं ठूसते हमारे मुंह में, कहीं कोड़ा खाते अंग्रेजों का। मैं मोहम्मद नजम शमीम, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी आजम। तो क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, एक तरफा जीत रहे हैं धर्मेंद्र। लग क्या रहा है? कैसे जीत रहे हैं? अभी निरहुआ भी सांसद ही थे, कह रहे बहुत कर दिया था। निरहुआ और भाजपा और मोदी जी, इस पे जनता विश्वास करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर चुकी है। अभी आपको पता है कोविड वैक्सीन को लेके जो जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ। देश की जनता तो अब की उनको जो है नाको चने चबवा के घर बैठा देगी। और मोदी जी जो है झोला लेके, वो तो फकीर आदमी है, झोला लेके चले जाएंगे। और सरकार बनने के बाद जो जांच होगी तो फिर झोला लेके वो बैरिक में जाएंगे, ये भी आगे है। हाँ, मतलब जेल जाएंगे? जेल जाना तय है भाजपाइयों को, जेल जाना तय है, 100% तय है। ये तो कहा जा चुका है। सत्ता में बैठे हुए लोग जितना भ्रष्टाचार के हैं, जितना जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है जितना भ्रष्टाचार हुआ, दवा कंपनियों से जो लेके देश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, वो बस बॉन्ड की देन है। दवा कंपनियों से पैसा ले के बिना जांच के, बिना किसी संतुति के जो है उनको मार्केट में भेज देना, और कोविड का दहशत दिखा के जो है जनता को लगवाना है, वो क्या दर्शाता है कि देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं मोदी जी सीधे सीधे। अरे वो तो बार बार यही कहते हैं 70 साल बनाम 10 साल, 10 साल में बहुत काम हो गया। ये तो बार बार मंच पे से यही तो भाषण दे रहे हैं। मोदी जी 70 साल जो राशन बांटा है ना कांग्रेस ने, मोदी जी उसी से पल के बड़े हुए हैं। तो पहले वो सोचना चाहिए मोदी जी को कि जो 70 साल राशन कांग्रेस ने बांटा है, हम तो उसी से कम नमक हलाली करनी चाहिए उनको। ये इतना तो जरूर याद रखना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी संत हैं, कहा जा रहा है मोदी जी संत है, मोदी जी और योगी जी वो संत है। अब बाकी पूरा इंडिया जो है वो क्या है, संत नहीं है, इंसान नहीं है। इंडिया में क्या है, इंसान है, लेकिन वो कह रहे हैं ना संत वही है। संत तो वो था जो 10 साल चुपचाप देश की जनता को जो है व्यवस्थाएं दे के और चला गया। अब वो उसी व्यवस्था को आज देश की जनता जो भी उसका परोपकार ले रही है, उस व्यवस्था की देन है। आज मोदी जी जो है वो दम्भ भर रहे हैं राशन बांट के। उस राशन की व्यवस्था का देने वाला भी वही संत था जिसका नाम मनमोहन सिंह जी था, समझ रहे हैं। तो ये फर्जी लोगों के चक्कर में अब जो है जनता नहीं आने वाली है। और निरहुआ दरअसल ये दुर्भाग्यवश था कि आजमगढ़ में वो दुर्भाग्यवश आजमगढ़ का सांसद हो गया। ये आजमगढ़ है, यहाँ कवि ऋषि लेखक एक से एक संत यहाँ गुजरे हुए हैं, और उनकी धरती पे जो है एक नचनिया गवनिया जो है आके सांसद हो गया। दुर्भाग्यवश वो अब नहीं होगा आगे, क्योंकि जनता उसको जान गई है। उसका नाचने का काम है, वो जाके नाचेगा, अब उसको जनता खाली कर देगी। हाँ, अच्छा, मोदी जी तो चेहरा है भाजपा के प्रधानमंत्री का, और कांग्रेस का चेहरा कौन होगा? आपके ये चश्मा लगाए हुए हैं, देखो भाई चश्मा लगा है, इनको कांग्रेस का चेहरा नहीं नजर आता। मोदी मीडिया होगा, मोदी मीडिया हो,
बताओ आप। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आप भी इंसान हो ना। कांग्रेस का चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। देश में एक ही चेहरा है, वो जननायक राहुल गांधी जी हैं, बाकी कोई चेहरा नहीं है। ये इतना जो है आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ही, और बनेगा कौन? राहुल जी के अलावा बनेगा कौन, ये बताओ। देश की जनता में अलग जगाया किसने है? रोड पे पसीना बहाया किसने है? ये तो बताओ। मोदी जी भी जो है उतना पसीना नहीं बहाए होंगे जितना राहुल गांधी को लोग कहते थे युवराज ना, लेकिन वो युवराज देश की जनता के लिए, देश में अमन चैन कायम रखने के लिए वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल गया, उत्तर से दक्षिण पैदल चल गया। जो राजा है और जो अपने आप को फकीर बनता है, 12-12 लाख का सूट पहनता है, प्राइवेट जेट में चल रहा है, अपने लिए स्पेशल विमान बनाया है, लाखों की पेन खोजता है, पराठा का चश्मा पहनता है, वो जो है फकीर बनता है फर्जी का। और राहुल गांधी वही एक टी शर्ट 150 की टी शर्ट होगी उनकी, और 150 की लोअर होगी, और एक चप्पल है काली सी, और वो भी जो है 400 की होगी चमड़े की। उसके अलावा तो नहीं दिखा अभी तक कुछ। फकीर तो राहुल गांधी जी हैं, संत राहुल गांधी जी हैं। उनके पास अपना कुछ नहीं है, जो था उनके पुरखों ने देश को दे दिया, दान कर दिया, और जिनके पास नहीं था वो तो देश से ले रहे हैं, ऐसे निचोड़ रहे हैं ऐसे ऐसे, और देश की जनता जो है निचुड़ा रही है। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया। यही कह के तो 2 बार जो है सरकार आ गई, डबल इंजन की सरकार, फिर 2022 में यही वही तो मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया ने जो है दिमाग को हैंग कर रखा है जनता का। जैसे अब आप ही हैं, जागरूक पत्रकार हैं, आप कह रहे हैं चेहरा कौन है, हैं? आपको सब पता है, चेहरा नहीं पता, चेहरा है नहीं, मतलब हद होती है यार। एक आदमी संघर्ष करते हुए आपको दिख रहा है, वो चेहरा ही नहीं हो सकता। जो कमरे में जो लोग बैठ के राजनीति करते हैं वो चेहरा होंगे? ये बताइए, देश में लड़ता कौन है? देश भर में लड़ता कौन है, ये बताइए आप। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पूरे देश में कौन सी पार्टी लड़ती है? आप बताओ। पढ़े लिखे हो ना कि माइक थाम लियो ऐसे ही। आप बताओ, देश भर में लड़ता कौन है? देश भर में लड़ता कौन है? कौन लड़ता है? लड़ता, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, पूरे देश में कौन कौन सी पार्टियां लड़ती हैं जो पूरे देश में लड़ती हैं? ये बताओ। कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस ही भी। सबसे ज्यादा सांसद किसके आ रहे हैं? बोलिए, कांग्रेस के आ रहे हैं। आए नहीं, नहीं आ रहे हैं, आएंगे। जनता ने ठान लिया, बोलिए आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा आप बताओ? तो वही चेहरा तो पूछ रहे हैं, आप भड़क रहे हैं। और दूसरी चीज, आप जो बता रहे हैं कि चेहरा पूछ रहे हैं, चेहरा राहुल गांधी ही है, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की तरह कुर्सी के लिए जो है नीचता नहीं कर सकते, न नीच हो सकते, न नीचता दिखा सकते हैं। आप देखिए ना, दुर्भाग्य है इस देश का कि प्रधानमंत्री जो है इतने गलत अल्फाजों से जो है भाषण दे रहा है। शर्म आती है हम लोग को यार सुन के। 42-40 साल की उम्र हो गई हम लोगों की, इस तरह की राजनीति हम लोगों ने अपने लाइफ में नहीं देखी थी यार, कि कोई प्रधानमंत्री एक पार्टी का प्रचार मंत्री बन जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं भाषण वो देते हैं, FIR जो है राहुल गांधी पर हो जाता है, सदस्यता उनकी खत्म हो जाती है। हाँ, अरे यार, इलेक्शन कमीशन का रोल देख रहे हो ना आप क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन जैसे CBI, ED और भी संस्थाएं जैसे तोता बनी हुई हैं, उसी तरह वो भी तोता बन गई है। तो उनकी सत्ता है, उनसे डर है, क्योंकि हिटलर है ना, हिटलर शाही चल रही है। तो वो किस पे कार्रवाई करेंगे? कार्यालय से आदेश आता है, इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कार्रवाई कराते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि कांग्रेसी जो है अंग्रेजों को पलीता लगा के भेज दिए थे उनके घर और देश आज़ाद करा दिए थे। तो इनके जैसे जो है काले अंग्रेज कैबिनेट
टिकेंगे। अच्छा, वो तो 400 का आंकड़ा बता दिया है, आप लोग नहीं बता रहे। कौन आंकड़ा आपका क्या है? अरे वो 500 बता देंगे, 1000 वो 500 बता देंगे। पाकिस्तान की भी सीट मिला लेंगे। पाकिस्तान से उनको मोहब्बत बहुत ज्यादा है, समझ है ना। पाकिस्तान से भाजपाई बहुत मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान से या राष्ट्रवादी पार्टी आप कह रहे हैं। कौन राष्ट्रवादी? अरे वो भाजपा। अरे वो जो देश में 70 साल से झंडा नहीं फहरा है, तिरंगा हमारा, ये जो तिरंगा है, ये तिरंगा, ये पंजा छोड़ दीजिए, ये तिरंगा जिनके कार्यालयों पे नहीं फहरा, वो हमको बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है, हैं? हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, वो बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है। हमने अपने गहने, घर के पैसे दे दिए लड़ाई में, वो बताएंगे राष्ट्रवाद क्या है। यार शर्म आती है, पूछना नहीं चाहिए ये सब बात। आप इतने बड़े आजाद दिन, आप इतने बड़े हो गए हो, मीडिया हो, आपको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, आपको इस तरह का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, आपको खुद शर्माना चाहिए। अगर ये कांग्रेस ना होती तो आज ये माइक पकड़ के हमारे सामने नहीं ठूसते हमारे मुंह में। कहीं कोड़ा खाते अंग्रेजों का, कहीं कोड़ा खाते मिलते अंग्रेजों का। वो तो कांग्रेस का शुक्रिया है कि हमारे आप जैसे लोग आज़ाद परिंदे की तरह घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, देश में सरकार बनवा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं सरकार, हटवा रहे हैं सरकार, वोट दे रहे हैं स्वतंत्रता से। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये हिटलर उस फिराक में है कि अगर जनता इस बार गलती कर दी तो वो वोट जो हम देने जाते हैं अपने बूथ पे आज़ादी से ना, वो भी नहीं होगा। पुलिस आएगी, पुलिसिया तंत्र, और वो आपके दरवाजे पे बैठेगी और कहेगी बैठे रहो, घर में से निकलना नहीं, वोट नहीं देना। एक आध उदाहरण आपको देखने को भी मिला होगा। जैसे समाजवादी पार्टी का चुनाव हुआ था, उपचुनाव था रामपुर में, क्या हालत किया था पुलिस ने। पुलिस गुलाम है, पुलिस का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो देश की जनता से यही अपील है कि हमारी पार्टी जो है वो 5 न्याय 25 गारंटी दी है। उसमें श्रमिक न्याय है, महिलाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, युवाओं के लिए बहुत सी स्कीमें हैं, रोजगार के लिए 30 लाख रोजगार आते ही देंगे, समझ रहे हैं। हर ग्रेजुएट जो है 1 लाख की अपनी रिसीव करेगा, वो जो है, समझ रहे हैं। तो उस पे जनता ध्यान देगी कि ये फर्जी बात करने वाला, ये तो सिर्फ आता है ना। वो तो अभी आप ही के जो सांसद हैं आजमगढ़ के नीरव भाई, वो तो कह रहे हैं ना कि अब 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हम रोजगार कहाँ से मिलेगा। कौन 8-8 बच्चे? वही तो कह रहे हैं नीरव भाई। अरे निरहुआ से पूछना चाहिए जाके कि तुम्हारे बाप कह तो पैदा किए थे। अब पैदा वही करेगा ना जिसके अंदर दम होगा, इस रगों में खून होगा। अब वो क्या बोल रहे हैं जिनके पैदा करने की औकात ही नहीं थी, हैं? सर्वे करा लो किनके 8-8 बच्चे हैं, खुद उसी को करा लो ना। खैर अभी तो वो बिना शादी के वो अर्धांगनी वाला हो गया है निरहुआ, और पता नहीं आगे करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा। वैसे भी भाजपा ही नहीं कर पाते हैं इस तरह का काम। हाँ, बच्चे पैदा करने में ये लोग दूर रहते हैं, हाँ, क्योंकि दम ही नहीं है बच्चा पैदा करने। कह रहे हैं ना जनसंख्या कम, इसीलिए जनसंख्या कम कर दिया उन्होंने। तो मोदी, अरे यार जनसंख्या अगर कम होनी होती तो मोदी पैदा ही नहीं हुए होते। जब कांग्रेस जनसंख्या कम करा रही थी तो मोदी के बाप के, मोदी के भाई 8 ठो थे, 8 ठो की 6 ठो भाई है ना। तो मोदी आते क्या बात, दुनिया में मोदी आते नहीं ना। ये सब फर्जी बातें हैं। और किसके आज जो है आप रेयर केस में देखेंगे कि किसी को 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे हैं। ये सब फर्जी बातें करते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। तो देश की जनता से यही विनती है कि आप जो है संविधान बचाने वाले को वोट करें, संविधान विरोधियों को वोट बिल्कुल ना करें, आरक्षण को खत्म करने की नीयत रखने वाले को वोट बिल्कुल ना करें। इन जो है आतताइयों को एकदम देश से निजात दिलाएं, नहीं तो ये अभी आपकी जान के साथ खिलवाड़ किया, आगे ना जाने क्या क्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।